युद्ध का पहला दिन पांडवों के लिए कठिनाई भरा रहा। कौरवों ने पांडवों के कई सैनिकों का वध किया। पितामह भीष्म ने विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को मारा, जिससे पांडवों में हताशा छा गई। यह दिन कौरवों के लिए उत्साह का दिन था। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया, जबकि भीष्म ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। उनका तीर जो आकर के भगवान श्री कृष्ण को भी लगा, ऐसा कहा जाता है। भीम ने हजारों कलिंग और निषादों को मार गिराया, लेकिन अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा। तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को पराजित किया। उधर पितामह भीष्म ने भारी संहार किया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का वध करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने खुद पर भरोसा दिखाया और युद्ध में उत्साह से भाग लिया। चौथे दिन कौरवों ने इस दिन प्रयास किया, लेकिन अर्जुन को रोक नहीं पाए। भीम ने उधर कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए अपनी गज सेना को भेजा, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन्हें पराजित कर दिया। भीष्म और अर्जुन के बीच में जो चौथा दिन था, उस दिन भयंकर युद्ध हुआ। पांचवें दिन की बात करें तो इस दिन पितामह भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। अर्जुन और भीम ने भीष्म का सामना किया, जबकि सात्विकी जो थे उन्होंने द्रोणाचार्य को रोके रखा। पितामह भीष्म ने इस दिन पांडवों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। छठे दिन की बात करें तो दोनों पक्षों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन ने कौरवों को प्रेरित किया, जबकि भीष्म ने पांडवों की सेना का संहार किया। सातवें दिन की बात करें तो अर्जुन इस दिन कौरव सेना पर हावी हो गए। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को पराजित किया और अर्जुन के पुत्र इरावन ने विंद और अनुविंद को हराया। अंत में पितामह भीष्म ने पांडव सेना पर सातवें दिन विजय प्राप्त की। आठवें दिन की बात करें तो राक्षस अम्लुष ने इरवन का वध किया और घटोत्कच ने दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित किया। पितामह भीष्म के आदेश पर भगदत्त ने पांडवों की सेना को पीछे धकेल दिया। नौवें दिन की बात करें तो दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात की। पितामह भीष्म ने आश्वासन दिया कि वो किसी एक पांडव का वध अवश्य करेंगे या भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में भाग लेने के लिए विवश कर देंगे। इस दिन पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर दिया था। 10वें दिन इस दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पितामह भीष्म के पास जाते हैं, उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। पितामह भीष्म जो उपाय बताते हैं उसके अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण ही बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म जो थे वो बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। 11वें दिन कर्ण युद्ध में शामिल हो जाता है और द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन ने योजना बनाई कि यदि वो युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। कर्ण ने भी पांडवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 12वें दिन की बात करें तो इस दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन अर्जुन ने समय पर पहुंच करके अपने भ्राता की रक्षा कर ली, उन्हें बचा लिया। 13वें दिन दुर्योधन ने राजा भगदत्त को अर्जुन से लड़ने के लिए भेजा और इस दिन धनुर्धर अर्जुन ने भगदत्त को हरा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिया, जिसमें केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाए। अभिमन्यु अकेला ही सारे कौरवों से युद्ध करता रहा और अंत में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। 14वें दिन की बात करें तो अर्जुन ने अग्नि समाधि लेने की बात की, जिसमें कौरवों ने जयद्रथ को बचाने की योजना बनाई। अंततः अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया और उस दिन द्रोण ने द्रुपद और विराट को भी मार डाला। 15वें दिन की बात करें तो पांडवों ने द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाया, जिससे द्रोण ने समाधि ले ली और इस स्थिति में धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध कर दिया। अब बात करते हैं महाभारत के 16वें दिन की, जब कर्ण को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया और कर्ण ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। उधर भीम ने दुशासन का वध कर दिया और जो उसका रक्त था उससे द्रौपदी के केशों को धोया, जो कि एक प्रण लिया था। 17वें दिन की बात करें तो कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को हराया, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण, जो माता कुंती को वचन दिया था, उस कारण उन्हें मारा नहीं। इस दिन कर्ण का रथ धंस गया और अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया। कर्ण मृत्यु को प्राप्त हुए। 18वें दिन की बात करें तो इस दिन भीम ने दुर्योधन के बचे हुए सारे भाइयों को मार गिराया। दुर्योधन स्वयं जाकर के एक तालाब में छिप गया, लेकिन पांडवों ने जब ललकारा तो भीम से गदा युद्ध करने के लिए आया। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो गई और इस प्रकार 18 दिनों के युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई और महाभारत का जो युद्ध था उसका अंत हुआ। इस महाकाव्य के अंत में हमें समझने की आवश्यकता है कि संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होता, लेकिन हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमारी इस महाभारत श्रृंखला का उद्देश्य न केवल आपको ऐतिहासिक घटनाओं से अवगत कराना था, बल्कि आपको उन जीवन के गूढ़ रहस्यों से भी जोड़ना था जो इस महान ग्रंथ में छिपे हुए हैं।